तो कैसे हैं मेरे भाई लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई बड़ी मत से करते होंगे। जो भी मेरे भाई 2027 में बोर्ड एग्जाम 10th का देने वाले हैं, उनके लिए यह जो फ्रांसीसी क्रांति हम आपको बताने वाले हैं, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहले देखिए, पहले हम लोग जानेंगे कि 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, वो क्यों हुआ था, कहाँ हुआ था और कैसे हुआ था। ठीक है, तो पहले हम लोग कारण जानेंगे कि 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति है, वो क्यों हुआ था। ठीक है, देखिए 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण, है ना, तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण, है ना, तो फ्रांस में एक राजा हुआ करते ना, फ्रांस में एक राजा था जिसका नाम था लुई सोलहवां, है ना, फ्रांस के राजा, फ्रांस का राजा, फ्रांस का राजा कौन था? तो लुई सोलहवां था। कौन था? लुई सोलहवां। देखिए, लुई सोलहवां फ्रांस का एक ऐसा राजा था जिनका कहना था ना कि हम देश के विकास करेंगे लेकिन गरीब जनता का विकास नहीं करेंगे। ये कौन कहा था? तो लुई सोलहवां। बताइए, इतना कोई भट्टर राजा होता है कि देश के विकास करेंगे, गरीब जनता के विकास नहीं करेंगे, तो ऐसे देश के विकास होगा? बताइए आप ही लोग। तो ये सबसे घटिया राजा फ्रांस का, जो 1789 में के समय लुई सोलहवां जो राजा था फ्रांस का, वो सबसे घटिया के तौर पे इसे देखा जाता है। ठीक है, तो कारण है, तो कारण पहला क्या है? सामाजिक असमानता। देखिए, लुई सोलहवां था जो पूरे फ्रांस के अंदर में सामाजिक असमानता को फैला दिया था। किसको? तो सामाजिक असमानता को। ठीक है, फिर दूसरा आपका आर्थिक संकट। दूसरा क्या है? आर्थिक संकट, है ना। ये देखिए, इनका कहना था, ये तो पहले ही बोले थे कि हम देश का विकास करेंगे लेकिन गरीब जनता का विकास नहीं करेंगे। तो वहां की गरीब जनता है ना, वो लोग आर्थिक तौर से जूझ रहे थे। उनको ना खाने के लिए रोटी भी नहीं था, ऐसा उन लोग का स्थिति आ गया था। ठीक है, तो क्या पड़ रहा था? आर्थिक संकट। फिर भ्रष्टाचार, है ना, वहां के जो राजा थे, मंत्री ले, सब पूरा भ्रष्टाचार से भरे हुए थे। अगला है राजा की निरंकुशता, है ना। निरंकुशता कहने का मतलब सबसे घटिया राजा, है ना। निरंकुशता कहने का मतलब घटिया से भी घटिया हम लोग इसको बोलेंगे। ठीक है ना। तो राजा की निरंकुशता मतलब राजा की इतना घटिया राजा था जो कि देश के विकास के चलते वहां के जो गरीब जनता लोग जो थे, है ना, किसान मजदूर लोग थे, उन लोग पर ध्यान नहीं देता था। ठीक है, और तत्कालीन कारण, है ना, ये जो आपको देखे होंगे तत्कालीन कारण, आप देखे होंगे, है ना, तत्कालीन कारण। 1789 में स्टेटस जनरल, है ना, 1789 में स्टेटस जनरल की बैठक में तीसरे वर्ग के लोगों की मांगे नहीं मानी गई, जिससे जनता में विद्रोह फैल गया, है ना। 1789 के स्टेटस जनरल की बैठक में तीसरे वर्ग के लोग, आप लोग पूछिए कि भैया ये तीसरे वर्ग के लोग कौन होता है? तो तीसरे वर्ग के जो लोग है ना, ये जो तीसरे वर्ग के लोग है, वो आपका वही मजदूर, है ना, मजदूर हो गया आपका, किसान और गरीब जनता, है ना, यही, है ना, तीसरे वर्ग के लोग, तीसरे वर्ग के अंदर में गरीब, किसान, मजदूर और दूर लोग आते थे तीसरे वर्ग के लोग में। तो इन लोगों का मांग क्या था पता है? इन लोगों का मांग था ना कि हम लोगों के साथ जो टैक्स लगाए हैं ना, टैक्स, वो समाप्त कर दीजिए। हम आगे बताएंगे कि टैक्स कैसे लगा था, किसको किसको पर लगा था, और काहे इतना अत्याचार राजा कर रहा था। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। आगे जो आपको इस बोर्ड पर दिख रहा होगा, दिख रही होगी एक लेडीज है ना, ये जो है, ये फ्रांस की रानी है। कहाँ की? फ्रांस की रानी, है ना, फ्रांस की रानी अर्थात लुई सोलहवां की पत्नी है ना, फ्रांस की रानी लुई सोलहवां की पत्नी है, जिसका नाम है मैरी एंटोनेट। क्या है? मैरी, देखिए यहाँ पे आपको नाम मेंशन किया गया है, मैरी एंटोनेट। ये कौन है? तो फ्रांस की रानी अर्थात लुई सोलहवां की पत्नी है। अब ये जो रानी थी, बहुत ही शौकीन थी। शौकीन क्या थे, हम आपको बताते हैं कि जब ये शाम के समय घूमने जाती थी ना फ्रांस के अंदर, तो थी राजा के अंदर मंत्री और सिपाही लोग जो रहते थे ना, उसको बोलता था ना कि पूरा सड़क पे ना कालीन बिछा दो। क्या भाई? तो कालीन बिछा दो, हम उससे गुजर के जाएंगे, मतलब सड़क पे ना जाके कालीन में जाएंगे। देखिए, और ये क्या करती थी, जब ये जाती थी तो रथ से जाती थी, रथ से फिर नीचे कालीन। तो इस लोग का फिजूल खर्चा था, पूरा फिजूल खर्चा। जब यह सड़क से जा रही थी, तो जैसे देखिए भारत में भी देखते होंगे कि कोई नेता उता आता है तो चारों तरफ से पूरा पूरा जनता रहता है। ठीक, वैसा ही जनता लोग था, गरीब जनता, मजदूर जो था, वो लोग रहता था। तो वो लोग बोलता था ना कि रानी हमको खाना चाहिए, खाना, भोजन चाहिए, रोटी चाहिए। तो
ई जो रानी है ये अपन सिपाही से बोलती है, ए ये लोग खाना के लिए बोल रहा है, खाना चाहिए, ये लोग खाना नहीं खाया है, जाके खा, हमको से मांग रहा है खाना। तो सिपाही बोला कि मैडम ना, इन लोग के ना खाने के लिए कुछ है नहीं, ये लोग पूरा गरीब मजदूर है, पूरा गरीब है, इन लोग का आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। तो ऐसा थोड़ी होता है, रानी बोली कि ऐसा थोड़ी होता है, हमको भूख लगता है तो हम मांगते हैं, बोलते कि खाना लो तो खाना मिल जाता है, ये लोग झूठों के नाटक कर रही। ऐसा अत्याचार रानी थी, बताइए फ्रांस के अंदर में। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखेंगे। आगे लुई सुलहबा, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे होंगे ये लुई सुलहबा है। ठीक है, कौन है? तो लुई सुलहबा है। ठीक, लुई सुलहबा जो कि राजा का थी, फ्रांस का राजा थे। ठीक है ना? देखिए यहाँ पर लुई सुलहबा आपको दिख रहा होगा, लुई सुलहबा। ठीक है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है ये लुई सुलहबा है, जो कि फ्रांस के सबसे घटिया राजा बताया जाता है इतिहास के दौर में। ठीक है, देखेंगे इसमें निरंकुशवादी रहा था, है ना? लुई सुलहबा जो था, जो कि निरंकुशवादी रहा था। निरंकुशवादी करने का मतलब सबसे घटिया से भी घटिया राजा कौन था? तो लुई सुलहबा था। ये इतिहासकारों ने इन्हें बताया गया। ठीक है, फिर क्या है? पादरी कुलीन और व्यापारियों पर ध्यान देता था, है ना? जो लुई सुलहबा जो लुई सुलहबा है, जो कि पादरी कुलीन और व्यापारियों पर ध्यान देता था, लेकिन गरीब किसान मजदूर पर ध्यान नहीं देता था। कौन? तो लुई सुलहबा। ठीक है, फिर इन्होंने सामंती व्यवस्था लाया था। कौन सा व्यवस्था? सामंती व्यवस्था। देखिए सामंती व्यवस्था वैसा व्यवस्था होता है जिसमें, है ना, अमीर लोग और अमीर अमीर यानी शक्तिशाली लोग है, जो कि सामंतों पर नियंत्रण करता था, अर्थात जो गरीब किसान है उस सबको नियंत्रण करता था। यही होता है आपका समन्ती व्यवस्था। ठीक है, फिर आगे देखते हैं फ्रांस की संसद। जो फ्रांस के संसद में क्या क्या होता था? देखिए जो ऊपर वाला है ना, ऊपर यहाँ पे राजा बैठता था। ठीक, ऊपर राजा बैठता था, इस साइड जो कि पादरी लोग बैठता था, इस साइड कुलीन और व्यापार लोग बैठता था, और यहाँ पर गरीब जनता किसान मजदूर लोग जो है, जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में बैठता था। ठीक है, देखिए राजा ऐसा काम करता था, देखिए राजा एक ऐसा काम करता था कि जब कोई कानून लाता था ना, कोई कानून लाता था, तो या तो इसको या तो पादरी वाला फायदा होता था, चाहे व्यापारी को फायदा होता था, और जनता की इससे फायदा नहीं होता था, है ना? देखिए राजा ऐसा कानून लाता था जो कि या तो पादरी के फायदा होता था, या तो व्यापारी को फायदा होता था। ठीक है ना, व्यापारी को फायदा होता था चाहे कुलीन को, लेकिन जनता का इसका फायदा नहीं हुआ था। एक बार क्या किया कि राजा ऐसा कानून लाया ना, है ना, राजा ऐसा कानून लाया, इसमें टैक्स, है ना, टैक्स ने इसको देना पड़ता है ना, टैक्स, है ना, टैक्स इसको नहीं देना पड़ता था ना, व्यापारियों को देना पड़ता था, और देना किसको पड़ता था? तो इसको देना पड़ता था, गरीब जनता लोगों को, है ना? देखिए पहले तो ये लोग ऐसा ऐसा कानून लाता था जिससे गरीब जनता किसान मजदूर है उनके हित में नहीं होता था, मतलब कि फायदा किसको होता था? तो अपर कास्ट वालों के, है ना, पादरी जो कि इनके धर्म के लोग है ना, ईसाई धर्म के लोग को पादरी कहा जाता है ना, तो ये लोग थे क्या है? व्यापारी और कुलीन। व्यापारी कुलीन वही जो व्यापार उपार करते, कुलीन कुलीन मतलब जो बहुत पैसा वाला रहता था ना, उसको कुलीन कहा गया, और जनता वही गरीब किसान मजदूर जो जनता थे फ्रांस के अंदर वही थे। तो ये ऐसा कानून लाया जिसमें टैक्स, टैक्स है ना, न पादरी को देना पड़ता था, न व्यापारी कुलीन के, और देना किसको पड़ता था? यही गरीब जनता को देना पड़ता था। बताइए कोई बात पे बात हुआ है ना? पैसा इसके पास है, धन इसके पास है, सब कुछ इसके पास है, और टैक्स लेगा जनता से। वहां के जनता पूरा बौखला गया और बोलने लगा ना कि रे हे, ये जनता तो ये राजा तो पगला गया है। यहाँ की जनता तो बोले कि राजा तो पगला गया है, मतलब हमको पास कुछ है भी नहीं, ऊपर से टैक्स भी लेगा। अब इस जनता पूरा अति कर दिया, और संसद में पूरा एकदम नारा मुर्दाबाद मुर्दाबाद के एकदम नारा लगाने लगा। ठीक, ये लोग नारा लगाते लगाते ये लोग नारा लगाते लगाते आ गए फ्रांस के अंदर एक टेनिस कोर्ट के मैदान हुआ करता था, वहां पर सवाल है। देखिए अभी के देखा जाए तो टेनिस कोर्ट ऐसा मैदान होता है, अभी का वर्तमान में देखा जाए तो, है ना, है ना, अभी का देखा जाए तो टेनिस कोर्ट ऐसा होता था, टेनिस कोर्ट जिसमें टेनिस खेला जाता है ना, उसी को टेनिस कोर्ट कहा जाता है। उस समय फ्रांस के अंदर मतलब बड़े रूम के अंदर टेनिस कोर्ट हुआ करता था। वहां पर ये लोग देखिए शपथ लिए थे, है ना, शपथ लिए थे, है ना, टेनिस कोर्ट में ये लोग शपथ लिए थे। और शपथ क्या लिए थे कि आज से हम लोग कसम खाते हैं कि आज से इस सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे, सरकार को मारेंगे, सरकार को इस फ्रांस से मतलब बाहर निकाल देंगे, मार के फेंक देंगे। ये बात पता चल गया किसको? लुई सुलाहबा को ये बात पता चल गया। अब लुई सलाहबा क्या किया? अब लुई सलाहबा क्या किया कि विदेश से, है ना, लुई सलाहबा क्या किया कि विदेश से, है ना, लुई सलाहबा क्या किया? विदेश से सेना मंगाया। क्या मंगाया? सेना, है ना, लुई सलाहबा के विदेश से सेना मंगाया, और इन सभी लोगों को पकड़वा लिया, और पकड़वा कर, है ना, पकड़वा कर बास्तिल, है ना, बास्तिल, बास्तिल जेल में
डाल दिया गया। डाल दिया गया। देखिए, अब लुइस का एक और काम किया कि विदेश से सेना मंगाया, है ना, किसके लिए? फ्रांस की जनता सबके लिए, किसी को मार के जेल में बंद कर दो। ठीक है, तो वहां से विदेश से सेना मंगाया, और बास्तिल एक दुर्ग हुआ करता था जिसको जेल कहा जाता है ना, बास्तिल दुर्ग हुआ करता था। ठीक है, ये जो बास्तिल है आपका दुर्ग हुआ करता था। ठीक, दुर्ग हुआ करता था जिसको जेल कहा था। वहां पे सारा जो गरीब किसान मजदूर लोग थे उन सभी को अंदर डाल दिया गया। ठीक, डाल दिया गया तो वहां की जनता पूरा बौखला गया और बोलने लगा, एक तो हमारी गलती भी नहीं, ऊपर से हम लोग को शासन भी कर रहा है, ऐसा ऐसा नियम ला रहा है कि हम लोग को दिक्कत हो रहा है, ऊपर से हम लोग को जेल में डाल दिया। अब पूरा जनता गुस्सा आ गया। अब गुस्सा आ गया तो जो बास्तिल जेल है ना, ये जो बास्तिल जेल आपको दिख रहा होगा, इसको तोड़ दिया। क्या किया? तोड़ दिया, इस जेल को तोड़ दिया। बास्तिल जेल को सभी जनता मिलकर तोड़ दिया। अब जनता तोड़ दिया, और जो राजा था ना, राजा को खदेड़ खदेड़ के मारा, खदेड़ खदेड़ के मार के उसको एक रूम में बंद कर दिया, उसको छोड़ दिया। वहीं पे रख राजा को एकदम अंदर कर दिया, उसको मारा, एकदम पूरा खदेड़ दिया। उस देखिए, ये बास्ती जेल की घटना है ना, ये बास्ती जेल की घटना आपका 14 जुलाई, है ना, 14 जुलाई, 14 जुलाई 1789 को इसको अथी कर दिया था। ठीक है, 14 जुलाई 1789 को आप लोग याद कर लीजिएगा। अब यहाँ से जब यहाँ से महिला लोग भी उठी, है ना, वहां के जो महिलाएं थी वो भी उठी कि जब पुरुष लोग जेल तोड़ सकता है तो हम लोग क्यों नहीं। अब यहाँ से महिला लोग क्या किया, है ना, है ना, ये लोग महिला लोग क्या किया, महिला, है ना, जितना जो महिलाएं थी फ्रांस के अंदर थी, वो सब चला गया कहाँ, है ना, महिला जो जो भी फ्रांस के अंदर जितना जो महिलाएं थी गरीब के साथ जिनका थे, वो सब जो महिलाएं थी वो लोग सीधे चल गए बरसाए, चल गए कहाँ चल गए, बरसाए, बरसा चल गए। और बरसाए क्यों गए थे कि आप लोग को हम, है ना, आप लोग को बता देते हैं कि बरसाए में ही रानी रहती थी जिसका नाम है मैरी एंटोनेट। मैरी एंटोनेट जो रानी थी, मैरी एंटोनेट जो रानी थी, वो आपका बरसाए में रहती थी। अब ये महिला लोग वहां पे गए या रानी के एकदम पूरा झोटा नोच नोच के, पूरा झोटा नोच नोच के, और उसको एकदम मार पीट के एकदम पूरा बर्बाद कर दिया, पूरा बर्बाद बर्बाद कर दिया। अब इन लोगों को दोनों पकड़ा गया, है ना, फ्रांस के तो दोनों पकड़ा गया। इन दोनों को 4 साल तक, लगभग 4 साल तक, है ना, 4 साल तक बंदी बना के रखा। क्या करके रखा? बंदी बना के, है ना, बंदी बना करके रखा, है ना। वहां के जो नई सरकार आई थी, नई जो शासन करने वाला आया था, वो वहां के जो था उसको 4 साल तक बंदी बना के रखा। ठीक है, आगे देखिएगा कि 1793 में क्या, आगे 1793 में क्या किया कि लुई सोलहवा को मार दिया, काट दिया। कैसे काटा? देखिए, हम गिलोटिन में, देखिए, लुई सोलहवा को 1793 में गिलोटिन पर चढ़ा के काट दिया था। गिलोटिन कैसे होता था? तो गिलोटिन आपका ऐसा था। ठीक है, गिलोटिन आपका ऐसा था, यहाँ पे ब्लेड एकदम धारदार ब्लेड था, यहाँ पे सर रख के काट देता था। देखिए, जैसे देखिए, यहाँ पे पकड़ के ले गया, है ना, ये जो आपको व्यक्ति दिख रहा है यहाँ पे, ये लुई सोलहवा है। ठीक, लुई सोलहवा को पकड़ कर यहाँ पे लाया, और देखिए, इसके अंदर सर रख कर, ये जो रस्सी आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो रस्सी दिख रहा है, इसको खींचेगा और ये गिरेगा, इसका गर्दन धड़ से उड़ जाएगा। ऐसा ही मृत्यु, एकदम दर्दनाक मृत्यु लुई सलाहबा को हुआ है। ठीक है, 1793 में 4 साल बाद जाके इनका मृत्यु हुआ है। ठीक है, अब जैसे देखिए कि 1793 में जब इसका खत्म हो गया था, अब पता चलेगा कि फ्रांस पर अब शासक जो शासन है वो कौन करेगा, कौन राजा आएगा, कौन शासन करेगा फ्रांस के अंदर। ठीक है, तो फ्रांस के एक अंदर जो इसके जानने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट आया था। नेपोलियन बोनापार्ट आया, और इसके बाद 1700, देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट आया, और जो भी लुईस रावा के अंदर जो खराब खराब काम किया गया था उस सब को खत्म करके नया स्थापना की। क्या 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 था? देखिए, 1789 फ्रांसीसी क्रांति के बाद किए गए मुख्य कार्य, है ना, मुख्य कार्य 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के बाद किए गए मुख्य कार्य कौन कौन है? तो पहला, राजशाही का अंत किया, है ना, वहां पे जो राजा का जो शासन था उसको समाप्त कर दिया। ठीक है, फिर दूसरा, लोकतंत्र की स्थापना, समानता और बंधुत्व, है ना, लोकतंत्र की स्थापना किया। समानता मतलब सबको एक समान माना जाएगा, और बंधुत्व मतलब भाईचारे की तरह सब रहेगा। ये किया था नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, 1789 फ्रांसीसी क्रांति के बाद किए गए मुख्य कार्य। ठीक है, फिर है सामंती व्यवस्था को अंत कर दिया गया। वही जब राजा महाराजा जो अपन जमीन को शासन करके जो करता था वही उसको समाप्त किया। ठीक है, फिर लोकतांत्रिक विचारों का प्रसार किया, वही प्रसार।
आप लोग को क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब हम अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। हम पार्ट बाय पार्ट आपको वीवीआई जो टॉपिक रहेगा उसको हम लेके आने वाले हैं। ठीक है, जय हिंद।